हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर। तो हमारी जो है वो काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो जैसे हमने जो लास्ट वीडियो जो हमारी देखी जाके आप इंटीग्रल स्टार्ट किया था, हमने आपको 12th का डिफरेंशिएशन भी करा रखा है। ये 12th की क्लास है, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी पढ़ा रखा है हमने आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी पढ़ा रखा है। अब देखिए तो जाके कम से कम लेक्चर, ठीक है। तो आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो देखो, सबसे पहले अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टी मानने वाले स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम, कोई ज़रूरी नहीं है आप टी मानो, एक्स का भी फंक्शन मान सकते हो। जैसे सपोज करो, जैसे लेट अगर मैं 1+x² को टी मान लूँगा, लेट 1+x² इक्वल्स टू क्या है टी। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, x² का हो जाएगा 2x, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। तो 2x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा dt। क्लियर है। जब हमने 1+x² को t माना तो 2x dx इक्वल्स टू क्या आ गया dt। तो 2x dx क्लियर है। अब देखो, इससे यहाँ से देखिए ध्यान से, ये इंटीग्रल है। 2x dx इक्वल्स टू, इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा dt। यहाँ से देखो, इसकी जगह क्या आ गया dt, और 1+x² को क्या माना था t, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा t। अब आप लोग जानते हो 1/t का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है log t। क्या होता है log t। तो इसका आंसर आ गया log t प्लस c। अब यहाँ पर log और t की वैल्यू रख दो, 1+x² और प्लस का c। यही आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए हम इस वाले क्वेश्चन का कैसे इंटीग्रल करेंगे। क्लियर है। तो इसमें हम, आप ये बताओ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो इस log x को हम मानेंगे t। लेट log x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा t। जब log x इक्वल्स टू t है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो log x की जगह क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ पर हो जाएगा dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। क्लियर है। अब यहाँ से आ जाओ, इंटीग्रल यहाँ पर dx हो जाएगा, तो dx/x, इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया dt। यहाँ से देखो ध्यान से, और ये log x की जगह क्या हो जाएगा t, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। अब आप लोग जानते हो t की पावर स्क्वायर का कैसे करते हो, t की पावर n+1/n+1 और प्लस c। ये क्या हो जाएगा t की पावर 3/3 प्लस का c, और t की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा log x का होल क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा 3 प्लस c। यही हमारा इंटीग्रल हो गया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखो स्टूडेंट, गैस करो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं बताया तो हमने जब इंटीग्रल के आपको फार्मूले समझाए थे, जब हमने आपको इंटीग्रल के फार्मूले समझाया था तो हमने आपको उसमें बताया था कि tan² का हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, cot² का इंटीग्रल कैसे कर सकते हैं, सॉरी tan² का इंटीग्रल कैसे कर सकते हैं, cot² का इंटीग्रल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर tan² का आपको इंटीग्रल करना है तो tan² को हमें लिखना चाहिए sec²x-1। ऐसे ही यहाँ पर tan² हो गए, तो tan² की जगह मैं क्या लिखूंगा sec²x-1। तो यहाँ पर हो जाएगा sec² और x की जगह क्या है 2x - 3 और माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा dx। अब आप लोग जानते हो sec² का इंटीग्रल जानते हो आप क्या होता है tan x। तो यहाँ पर हो जाएगा tan और ब्रैकेट में x की जगह क्या है 2x - 3। बट इसमें मैं आपको बताया था डिफरेंशिएशन में जो x का कॉफिशिएंट होता है वो पहले आ जाता है, बट इंटीग्रल में जो x का कॉफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, और 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस में क्या हो जाएगा c। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर अगर मैं डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लूँ, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले लूँ x, तो ध्यान से देखिए क्या यहाँ ब्रैकेट में 1 + log x नहीं बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + log x, यहाँ पर क्या बचेगा dx। अगर मैं 1 + log x को t मान लूँ, लेट 1 + log x इक्वल्स टू क्या मान लूँगा मैं t, तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और log x का क्या हो जाएगा 1/x, dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x, dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt। क्लियर है। तो 1/x dx की जगह क्या आ जाएगा dt, और इसको क्या माना था t। क्लियर है। अभी जस्ट पहले क्वेश्चन हमने कराया था 1/t का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है log t, और प्लस में आ जाएगा c, और t की वैल्यू लग दो log ब्रैकेट में 1 + log x और ब्रैकेट में c। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बिना किसी देरी के। गैस करिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए,
गैस करिए इन क्वेश्चंस को, दोनों क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 मिनट में। यहाँ पर है dx ओवर x ब्रैकेट में log x की पावर m, यहाँ पर है इंटीग्रल 4x + 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। गैस करिए। देखो बेटा है होता क्या है सिस्टम, चीज़ों को क्लैरिटी से समझना पड़ता है। क्लैरिटी का मतलब क्या है, अगर आप क्वेश्चंस को सही से नहीं समझेंगे, देखो एक बार आपको घर पर करना ही पड़ेगा रफ कॉपी में। क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, मैं तो यहाँ आपको समझा देता हूँ अब, लेकिन आपको घर पे तो खुद ही करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो के देखेंगे, उन्होंने रजाई के अंदर लेटा है, कोई चादर के अंदर लेटा है, उन्हें के वीडियो देख रहे हैं। ऐसे नहीं आएगा आपको, जब तक कि आप कॉपी पेन नहीं लिखेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्लियर है। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो सही नहीं है। तो देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ 2, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x प्लस का 1। क्लियर है। यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर। अब अगर मैं इसको t मान लूँ, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू क्या मान लूँ मैं t, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0 और पूरे में क्या हो जाएगा dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। क्लियर है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, तो आपको नहीं लग रहा, देखो 2x प्लस 1 और dx, ये 2 तो बाहर आ जाएगा ये वाला, और 2x प्लस 1 और dx, इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा बेटा dt, और यहाँ अंडर रूट में क्या हो जाएगा t। तो आप लोग जानते हो अंडर रूट t का कैसे करते हैं, t की पावर हाफ से। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब t की पावर हाफ में 1 जोड़ोगे, अपॉन में हाफ प्लस 1 करोगे, तो t की पावर हाफ प्लस 1 t की पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे t की पावर 3/2 हो जाएगा। अब t की वैल्यू रख दूंगा मैं, तो यहाँ देखिए क्या है t की, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगा 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3/2। अब ये 2 जो है वो इसके साथ आ जाएगा, तो नई लाइन में क्या आ जाएगा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगा 3/2 प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बेटा। तो ये 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। क्लियर हुआ क्या, इसको हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1, यहाँ पर इसको हमने t मान लिया, जो अंडर रूट के अंदर था उसको t माना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा t, ये 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू क्या आ गया dt। अब देखो 2x प्लस 1 dx की जगह हमने क्या रख दिया dt। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा बाहर। क्लियर है। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा रूट t dt। अब t की पावर का कैसे करोगे हाफ, t की पावर हाफ का करोगे, t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 का क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। क्लियर है। इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन को बेटा कैसे सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको t मान लूँ, लेट log x को क्या मान लूँ बेटा t। अब आप ये, कुछ बच्चों का ये डाउट होगा कि सर आपको पता है कि आपने log x को t मान लिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं log x को t मानूं। कुछ बच्चों का ये डाउट होगा कि सर आपने तो पता कर लिया कि कैसे कहाँ पे t आएगा, लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा कि t कैसे आएगा, है ना। तो ये सब बेटा प्रैक्टिस से आएगा। जितने ज़्यादा सारे क्वेश्चंस कर लोगे आप, उतनी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। समझ रहे हो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद रखना ये बात, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं वीडियो में। अब देखो बेटा, ये log x का डिफ्रेंसिएशन यहाँ करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा dt। तो देखो dx ओवर x की जगह हमने क्या रख दिया dt, अपॉन में इसकी जगह क्या हो जाएगा t की पावर m। अब आपको पता है t की पावर माइनस ऊपर जाके माइनस m हो गया। अब ये x की पावर n से होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा t की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन में माइनस m प्लस 1 प्लस का क्या हो जाएगा c। क्लियर है। t की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा log x की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस m प्लस 1। ऑल राइट, हैव यू डन दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। दोबारा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।